नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद के अंदर जिस तरह से घटना हुई, हिंदू लोग पलायन कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि टीएमसी की सरकार है और उन्हीं की सरकार के अंदर आखिर इस तरह की भयावह स्थिति क्यों बनी हुई है। आम जनता के बीच में है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे बंगाल की ऐसी स्थिति कि हिंदू जो है हिंदुस्तान के अंदर ही पलायन कर रहा है। बंगाल के अंदर बंगाल के हिंदुओं के लिए कोई ममता नहीं है। ममता दीदी के दिल के अंदर नाम है ममता, पर नहीं है हिंदुओं के लिए कोई ममता। अरे दीदी, कुछ तो शर्म करो। कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट के चक्कर में तुम बंगाल के हिंदुओं के लिए कुछ सोच नहीं रही हो। एक महिला होकर भी तुम वहाँ की महिला पे जो जुल्म होने लग रहा है, हिंदू बहन बेटियों को घर से उठा के लेके जा रहे हैं। तुम्हारा खून नहीं खोल रहा क्या? तुम्हारा खून पानी बन चुका है उन जिहादियों के वोट बैंक के चक्कर में। अरे दीदी, अगर थोड़ी बहुत भी रहम तुम्हारे दिल में बचा हो ना, तो उन बहनों की चीखें सुनो, बच्चों की चीखें सुनो, जिनके घर पे रात को घुसकर बांग्लादेशी घुसपैठी हमला करते हैं और चीख कर वो रोते हैं, बच्चे रोते हैं, उनके घर का सामान उठा के ले जाते हैं। पर तुम्हारा खून नहीं खोल रहा दीदी, क्योंकि वह वोट बैंक के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। अरे दीदी, बंगाल के हिंदुओं के लिए कुछ सोचो। जो वहाँ बंगाल के अंदर जिस तरीके से वहाँ पर घरों में घुसकर उन बहनों के बच्चों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहनों की चीखें आ रही हैं, वीडियो देखो, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। वो बंगाल की हालत ममता दीदी ने ऐसी कर दी जैसे बांग्लादेश के अंदर हालात थे। तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो है बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की वजह से हो रहा है? बिल्कुल, दीदी करवा रही हैं और रिपोर्ट है, अमित शाह जी ने रिपोर्ट दी वहाँ पर कि बांग्लादेश का हाथ है इसके अंदर, और बांग्लादेश का हाथ समझ लो कि ममता दीदी का हाथ है, क्योंकि बांग्लादेश के वोट बैंक के चक्कर में ममता दीदी सारे काम कराने लग रही है। ममता दीदी को नहीं है ममता हिंदुओं के लिए, सिर्फ ममता है तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए। और उन घुसपैठियों को बात करना चाहता हूँ, जिस दिन बंगाल के अंदर भाजपा की सरकार बन गई तो तुम्हारे को बंगाल छोड़ के भागना पड़ेगा, बोरी बिस्तर बांधना पड़ जाएगा, क्योंकि अरे हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो और हिंदुस्तान के हिंदुओं पर ही हमला करते हो। आरोप लगता है कि ये बीजेपी वाले हैं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, वरना हिंदू मुस्लिम तो होता ही नहीं। अरे भैया, बांग्लादेश में कौन से हिंदू थे? वहाँ पे कौन सा बीजेपी थी? ये बताइए ना। जो बांग्लादेश के हिंदुओं को मारा जा रहा था, वहाँ पर कौन सी बीजेपी थी? वहाँ पे कौन सी कांग्रेस थी? वहाँ पर हिंदुओं को घर से निकाल के पीटा जा रहा था, हिंदुओं को चुन चुन के पीटा जा रहा था, उनके कारोबार पर हमला किया जा रहा था। पर जब भी कोई नहीं कुछ बोला, क्योंकि वहाँ पर हिंदू पीट रहा था बांग्लादेश में, पिटने तो उनको क्या फर्क पड़ता है, उनका वोट बैंक तो जो है वो तो लेते रहेंगे। तो दीदी, आपके अंदर थोड़ी बहुत भी ममता हो ना, बंगाल के हिंदुओं के बारे में सोचना। और 2026 में चुनाव है और बंगाल के हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अगर थोड़ी बहुत भी शर्म हो ना, तो जात पात छोड़कर हिंदू हिंदू बनकर एकजुट होकर वोट करना और चोट करना उन गद्दारों को, उन बांग्लादेश के यारों को जो बंगाल में आकर दंगा कर वहां पर पूरे बंगाल की हालत को खराब करने लग रहे हैं। अब कई विपक्षी नेता है जो सवाल उठाते हैं कि देश का गृह मंत्री अमित शाह कर क्या रहे हैं। भाई, बॉर्डर पे तो उन्हीं की सिक्योरिटी है, उसके बावजूद भी बांग्लादेशी कैसे घुस। अरे दीदी, खुल के कहती है मैं अपना यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी, एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी, वक्फ बोर्ड लागू नहीं होने दूंगी। बदमाशी करती है दीदी, किसके लिए? अपने बांग्लादेशी घुसपैठियों को खुश करने के लिए। पर दीदी, तुम्हारे को अब जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 2026 के अंदर ना, अगर बंगाल का हिंदू हिंदू भाई भाई बन गया ना, तो तुम्हारे को बोरी बिस्तर बांध के बांग्लादेशी जाना पड़ जाएगा। इस बात को याद रखना। बस बहुत हुआ, अब और सहाय नहीं जाएगा। अपने बंगाल की बहनों की चीखें जब सुनते हैं ना, हमें पता लगता है, अरे वो जिहादियों को तुमने खुले हैंड छोड़ रखा है कि जो दिल करे करो, कुछ जो बोलना है बोलो, कोई कुछ नहीं कहेगा। शर्म करो दीदी, कुछ तो शर्म करो। ममता नाम है तुम्हारा, पर दिल में तुम्हारी ममता बिल्कुल खत्म हो चुकी है दीदी। तो है कि योगी जी ने पहले ही कह दिया था भाई कि बटोगे तो कटोगे। मैं तो कहता हूँ बटोगे तो कटोगे, और आज नहीं तो कल तो पूरे ही छटोगे, याद रखना। क्योंकि वहाँ पे घर में अभी देखा था, वहाँ पे मैंने पिक्चर्स आई थी, सोशल मीडिया वायरल हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को और बहनों को किस तरीके से जमीन पे गिरे थे, परिवार वाले उनके परेशान थे, रोने लग रहे थे। भैया, बटोगे तो कटोगे, साफ है तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, इस बात को भी सोच लेना। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी को जो है कहीं ना कहीं उन दंगाइयों में शांति दूत नजर आता है। देखो, योगी जो कहने लग रहे हैं, ठीक कहने लग रहे हैं। योगी जी को बंगाल की बहनें बुला रही हैं कि योगी जी हाँ, हमारी मदद करो, क्योंकि बंगाल के अंदर जो हो रहा है योगी जी भी देख रहे हैं। अगर ये यूपी में होता ना, तो योगी जब तक मिट्टी में मिलाए तो लोगों को जो नहीं करागा। देखिए, कह रहे कि अगर ये यूपी में होता तो योगी जी अभी तक मिट्टी में मिला चुके। मैं शेखर चहल जी की बात से सहमत हूँ, और ये कभी कभी बोलते हैं युवा नेतृत्व है भारत का, शेखर चहल जी, और हमेशा राष्ट्रवाद के लिए खड़े रहते, कभी राजनीति में बहुत ज़्यादा बोलते नहीं। लेकिन आज ममता बनर्जी ने हिंदुओं पे इतने अत्याचार करे कि भाई को भी मीडिया के सामने आना पड़ गया। तो मैं आपके चैनल के अत्याचार जरा ये बताइए। अरे, मुर्शिदाबाद से अपने ही घर से पलायन करके नदी पार करके रात भर जाना पड़ा मालदा, और मालदा में ममता बनर्जी नहीं पहुंची, मौलानाओं के साथ मंच शेयर कर रही है। जिन मौलानाओं की तकरीर से जिहाद फैला, जिन मौलानाओं की तकरीर से 14, 15, 18 साल के युवा, 2000 युवा पत्थरबाजी कर रहे थे, और वो कह रहे थे जिहादी कह रहे थे काफिरों को मारो, मंदिर तोड़ो। कितने मंदिर तोड़ दिए? ये ममता बनर्जी को शर्म नहीं आ रही? वहाँ पे खुद हलफनामा दिया है पुलिस ने कोर्ट में
कि वहाँ पे जुम्मे की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद जो ब्रेन वॉश्ड ज़ॉम्बीज है, जो मुस्लिम युवा है, वो वहाँ गए। मतलब एक मिनट, मुस्लिम युवा जो है ज़ॉम्बी है? मैं तो कह रहा हूँ ज़ॉम्बीज क्यों हो गए वो, क्योंकि वो प्यासे थे हिंदुओं के खून के, ब्लड थर्स्टी ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज। इनके लिए नाम रखा गया है जिहादी, ये आतंकी। ये जो बांग्लादेश के कुछ घुसपैठिए हैं और कुछ ममता बनर्जी के वोट बैंक, 60% आबादी जहाँ मुसलमानों की हो जाती है वहाँ वो अल जिहाद छेड़ देते हैं। वो कहते हैं निजाम मुस्तफा करेंगे, वो कहते हैं गजवा हिंद करेंगे। PFI का कागज नहीं पकड़ा गया था, 20 साल के अंदर अंदर वो कह रहे थे इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। खुद सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा ये देश 2014 से पहले आंशिक मुस्लिम राष्ट्र हो गया था। क्या आपने स्टेटमेंट नहीं सुना? बताइए, मुस्लिम समुदाय के तमाम नेता जो है वो कहते हुए नजर आए थे कि भाई वक्फ बोर्ड का जो संशोधन हो रहा है वो बेहद गलत है, इसे रोक दिया जाए नहीं तो सड़क पे तो रुकवाने के लिए गए थे ना सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है ना, तो फिर ये हिंदुओं के घर जलाने की क्या जरूरत थी? एंटी हिंदू राइट्स करने की क्या जरूरत थी? हिंदू माताओं बहनों को ये कहने की जरूरत क्या थी कि हम तुम्हारे पति और बच्चे को मार देंगे, नहीं तो तुम यहाँ पे निर्वस्त्र होकर खड़े हो जाइए? क्यों कहा उन्होंने? यह है पीड़ा हमारी। वो बेचारे सो नहीं पा रहे, अपने घर में नहीं है, वो मालदा क्यों गए? उनको अपने ही देश में पलायन क्यों करना पड़ा? क्यों बांग्लादेश की घुसपैठिए वहां उतरे हैं? 450 किलोमीटर की जो फेंसिंग है वो क्यों नहीं होने दे रही ममता बनर्जी? कभी भी वहां से जिहादी आ जाते हैं, हमला कर देते हैं, भारत के खिलाफ बयान देते हैं। बनर्जी तो पहले ही कह चुकी थी कि हम जो है आपकी और आपके पूरे संपत्ति की रक्षा करेंगे। नहीं कर रही ना। आज मुस्लिमों के लिए उन्होंने कहा था कि हम जो है आपकी और आपके पूरे संपत्ति की रक्षा। मुसलमानों का ही वोट बैंक लेना चाहती है, हिंदू वोट बैंक नहीं है। हिंदुओं को तो उनके टोलाबाज, उनके गुंडे वोट डालने से भी रोक देते हैं जब चुनाव आता है। पश्चिम बंगाल का आप समझो इस बात को, पश्चिम बंगाल की स्थिति इस समय पे बहुत भयावह है। वहाँ पे तुरंत या तो राष्ट्रपति शासन लगे या पश्चिम बंगाल को केंद्र शासित राज्य घोषित किया जाए, या वहाँ पे संविधान की धारा 355 लगाई जाए जो कि वहाँ की पुलिस केंद्र के अंडर में आ जाए। सवाल ये कि ममता बनर्जी खुद हिंदू हैं, ममता बनर्जी जो है खुद दुर्गा पूजा मनाती हैं, वो जो है गायत्री मंत्र जाप करती हैं, और उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। वो ममता बनर्जी का प्रोपेगेंडा है, दिखावे के लिए करती है वो। नहीं तो उसने माँ काली जिनके हाथ में हथियार रहते, माँ दुर्गा के हाथ में हथियार रहते, वो हटवा दिए थे। एक उनका हाँ, आप समझो ममता बनर्जी, मुझे लग रहा है कि उसने जानबूझ के दंगे करवाए हैं, एक प्रोपेगेंडा चला है। देखो दुष्प्रचार भी प्रचार की श्रेणी में आता है। उसने ये दंगे करवा दिए, अब हर कोई उसका नाम जप रहा है तो उसका तो प्रचार हो रहा है, लास्ट में कोई सेंटिमेंटल कार्ड खेल देगी। तो मैं तो वहाँ के युवाओं से आह्वान करूँगा, गोपाल पाठा बनो, इस देश के महापुरुषों से, बप्पा रावल से, महाराणा प्रताप से, शिवाजी महाराज से और हमारे छत्रपति संभाजी महाराज से, इनसे प्रेरणा लो। अपने क्रांतिकारियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लो और वहाँ के हिंदू खड़े हो जाओ युद्ध लड़ने के लिए। जिस दिन आपने मारना शुरू किया वो औकात में भी आ जाएंगे और ममता बनर्जी खुद हाथ जोड़ के कहेगी राष्ट्रपति शासन लगाओ। प्रतिक्रिया देनी जरूरी है। आप कश्मीरी पंडितों वाली गलती मत करो, पलायन मत करो, प्रतिकार करो, रक्षात्मक मत बनो, वो प्रतिकार करने वाले बनो, अटैकिंग बनो, डिफेंसिव मत बनो। देखिए, मुस्लिम समुदाय के तमाम नेता जिस तरह से वक्फ का विरोध कर रहे थे, कुछ मुस्लिम लोगों ने यह भी कह दिया कि भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मतलब सरकार जो है क्यों दखल अंदाजी दे रही है? भाई एक बात बताओ, रेलवे की जमीन पे ये कब्जा कर रहा है, डिफेंस की जमीन पे ये कब्जा कर रहा है, हाई कोर्ट की जमीन पे ये कह रहे हैं कि वक्फ की हो गई, ये देश की संसद को कह रहे हैं वक्फ की हो गई। ये क्या तरीका है? हमारे को तो बस ये कहना है तुम्हारे अंगना नहीं है वो, ये भारत का अंगना है, भारत माता है। तुमने ले लिया पाकिस्तान, भगो यहाँ से। 95% मुसलमानों ने वोट दिया था, उनमें से ये भी थे, इनके पुरखे भी थे जो ये आज वक्फ बोर्ड पे बैठे हुए हैं। और देश जितना आपका है उतना ही उनका, ये सब किराएदार है, पाकिस्तान नहीं गए, भेजा नहीं गया। और मैं बता दूं ओवैसी ने 3000 एकड़ जमीन पे कब्जा कर रखा है वक्फ की। वक्फ को मोदी सरकार इतना चाहती है, अशराफ मुसलमान या 80 परिवार है जो इन पे कब्जा करके बैठे, इनसे कब्जे छुड़वाने हैं। जो गरीब मुसलमान है, जैसे मोदी जी ने कहा पंचर छाप, जो साइकिल का पंचर लगा रहे हैं, उनको भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए वक्फ की ज़मीनों पे। वहाँ यतीम खाने बनने चाहिए, वहाँ कॉलेज बननी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ बननी चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं डेवलपमेंट की ओर चलो। भैया 400 करोड़ रुपए का टैक्स दिया हिंदुओं ने एक साल में राम मंदिर थे, लेकिन वक्फ बोर्ड 9,60,000 एकड़ जमीन रखता है अपने पास, टैक्स देता है 1 करोड़। हम कह रहे हैं 400 करोड़ हम एक साल में दे रहे हैं, तुम कब दोगे भाई?
वहाँ से टैक्स नहीं निकल रहा, वहाँ 1-1, 2-2 रुपए किराए ले रहे हैं ये वहाँ पे 12,000 किराए पे दे रखी है इन्होंने ओबराय होटल को। इनके तथ्य तो जानो, घोटाला चल रहा है, घोटाले को उजागर किया मोदी जी ने, कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार उजागर करके वो कह रहे हैं कि एक परिवार का यहाँ पे योगदान नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं जो पसमानदा मुसलमान है, गरीब दलित मुसलमान है, उसका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यतीम लोगों को भी उसमें योगदान मिलना चाहिए, और यतीम खाने खुलने चाहिए, और तलाकशुदा महिलाएं उनका भी योगदान होना चाहिए, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। ये मोदी जी का संशोधन है वक्फ में। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई मोदी जी जो है मुसलमानों के साथ बिल्कुल अच्छे काम कर रहे हैं, वक्फ में जो संशोधन हुआ उससे बहुत फायदा मिलेगा, और दूसरी तरफ दंगा देखो। तो वो तो भाई सेकुलरिटी वक्फ में भी दिखाओ ना, सेकुलरिटी वक्फ में भी दिखाओ, अपने एक्ट में भी दिखाओ। वहाँ से हम पाकिस्तान में जो सिंधी रह गए और पाकिस्तान से जो सिंधी है, यहाँ पे क्या मिला सिंधियों को? आप बताइए क्या मिला यहाँ पे सिंधियों को? सिंधी बोर्ड तो कोई नहीं बनाया गया यहाँ पे। तो हम लोग तो किसी भी जमीन पे कब्जा नहीं करते। दतिया में एक मंदिर है सिंधियों का जो सबसे पुरखा मंदिर माना जाता है, पाकिस्तान से जोत जल के वहाँ पे आई थी। हाँ, तो वहाँ पे अभी वक्फ में कब्जा किया है। वो जोत आई है 1500 साल पुरानी जोत है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले की। और तो फिर अब वो वक्फ कैसे क्लेम कर रहे हैं? क्या चाहते हैं, वक्फ को जो है खत्म कर? बिल्कुल करना चाहिए खत्म, बिल्कुल करना चाहिए खत्म। क्यों, इससे क्या फायदा? आप बताइए फायदा हुआ क्या है? आप बताइए फायदा हुआ क्या है? कहते तो है कि भाई चीज हमारा है, प्रॉपर्टी संपत्ति सब हमारी है, तो हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। तो भैया फायदा क्या हुआ? एक वो वक्फ का फायदा क्या है? वक्फ क्या कोई पर्सनल बोर्ड है? क्या कोई व्यक्ति है? क्या कोई व्यक्ति है जो यूज कर रहा है? क्या मेरा घर है कि मैं उसमें रह रहा हूँ? वक्फ है क्या? कह रहे हैं मुसलमानों के साथ जो है कहीं ना कहीं धोखा और छलावा हो रहा है। हाँ, धोखा और छलावा हो रहा है। सिंधियों के साथ क्या हुआ? क्या हुआ सिंधियों के साथ? हिंदुओं के साथ क्या हुआ? कोई भी जमीन पे 1500 साल बनाने तमिलनाडु के मंदिर पे कब्जा जो हुआ वो कहाँ से आ गया वक्फ में? एक बात बताइए, तो फिर ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि हम जो है अपने स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड के जो बिल में संशोधन हुआ है उस बिल को नहीं मानेंगे, ना ही लागू करें? तो वो प्रेसिडेंट रूल के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो जितना ओपिनियन दे रहे हैं ना प्रेसिडेंट रूल का, वो बिल्कुल गलत है। उसको वो पूरा सेंट्रल जैसे दिल्ली गवर्न होता है ना, सेंट्रल से वो दिल्ली होना चाहिए, सेंट्रल जैसा होना चाहिए। बंगाल को दिल्ली जैसा बना? हाँ बिल्कुल, सेंट्रल होना चाहिए। वो जितनी भी पुलिस फोर्स है, जितनी फोर्स है, वो सारी सेंट्रल के द्वारा गवर्न होनी चाहिए। बात की गारंटी लेंगे कि वहां से हिंदुओं का पलायन नहीं होगा? जितने बांग्लादेश से वोट बैंक के लिए मुसलमान बुलाए हैं वो तो वापस जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल भागे जाएंगे वो। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बंगाल को लेकर जिस तरह से विवाद फैला है, इन तमाम विवादों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि सुलगते आग के पीछे कहानी क्या है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।